कभी सोचा है जिस पल इंसान आखिरी सांस लेता है उस पल उसकी आंखों के सामने कौन आता है? कौन सी तस्वीर, कौन सी रोशनी, कौन सा चेहरा? लोग कहते हैं मौत अंधेरा लाती है, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है वो कहते हैं मौत के बाद की पहली झलक सबसे ज्यादा रोशन होती है। मौत कोई अंत नहीं है, मौत एक दरवाजा है। जैसे एक कमरा छोड़कर हम दूसरे कमरे में कदम रखते हैं, जिस तरह रात के बाद सुबह आती है उसी तरह जीवन के बाद कुछ और आता है। जब शरीर आखिरी सांस छोड़ता है उस वक्त आत्मा पहली बार खुद को अपने असली रूप में महसूस करती है। अभी तक जो कुछ भी तुमने देखा शरीर के जरिए, आंखों के जरिए, वो सीमित था, लेकिन मौत के उस पल में देखने वाला शरीर नहीं रहता, देखने वाली आत्मा रहती है। और आत्मा जिसको सबसे पहले दिखती है वो है खुद अपनी ऊर्जा। जैसे ही सांस रुकती है एक हल्की सी कंपन, एक बहुत सूक्ष्म सी आवाज भीतर गूंजती है। शरीर तो शांत होता है लेकिन आत्मा उस क्षण जागती है। वो देखती है एक बहुत गहरी रोशनी, जिसे बहुत लोग सफेद या सुनहरी रोशनी के रूप में अनुभव करते हैं। वो रोशनी कोई बाहर से नहीं आती, वो आत्मा के भीतर से ही निकलती है। जिंदगी भर हम बाहर की दुनिया में रोशनी खोजते रहे, लेकिन मौत के उस पहले सेकंड में आत्मा समझ जाती है कि रोशनी तो हम खुद है। बहुत से लोगों ने, जिनका शरीर क्लिनिकली कुछ देर के लिए मर चुका था और फिर वापस आया, उन्होंने एक जैसी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने आखिरी सांस ली, अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। और फिर सामने एक दरवाजा जैसा कुछ दिखा। कोई छाया नहीं, कोई डर नहीं, बस एक बेहद शांत रोशनी। आत्मा सबसे पहले इसी रोशनी को देखती है। वो रोशनी ही है जो उसे रास्ता दिखाती है। मौत के उस क्षण में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। वो देख सकती है कि उसका शरीर अब जमीन पर पड़ा है। वो देख सकती है आसपास के लोग रो रहे हैं, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे अब इन सब से कोई लगाव महसूस नहीं होता। वो समझ जाती है कि ये शरीर उसका था, पर वो शरीर नहीं थी। वो देखने वाली बन जाती है, और जैसे ही देखने की ये नई दृष्टि खुलती है, आत्मा के सामने उसका सारा जीवन एक फिल्म की तरह गुजरने लगता है। लोग कहते हैं मरते वक्त अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब समय से परे होती है। वो सेकंडों में बचपन से लेकर आखिरी सांस तक सब देख लेती है। वो देखती है कहां उसने प्यार किया, कहां उसने नफरत की, कहां रोई, कहां मुस्कुराई। और उस पल में कोई जजमेंट नहीं होता, न भगवान आता है तुम्हें डराने, न कोई नर्क या स्वर्ग की सजा। उस पल में सिर्फ तुम और तुम्हारा सच होता है। जब आत्मा ये सब देख लेती है, तब वो सबसे पहले जिस ऊर्जा से मिलती है वो है उसकी अपनी चेतना। कुछ लोग इस अनुभव को किसी अपने मर चुके प्रियजन के रूप में देखते हैं, कुछ उसे किसी देवता या रोशनी के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो बाहरी नहीं होता, वो तुम्हारी चेतना का ही रूप होता है। वो उस रूप में आता है जिसमें तुम उसे स्वीकार कर सको। अगर तुम किसी देवी देवता में विश्वास रखते हो तो चेतना उसी रूप में प्रकट हो सकती है। अगर तुम किसी को बहुत प्यार करते थे तो वो चेहरा दिखाई दे सकता है। आत्मा सबसे पहले उसी ऊर्जा को देखती है जिसमें उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। इसलिए बहुत बार लोगों को अपनी मां, पिता, गुरु या किसी प्यारे इंसान का चेहरा दिखता है। वो चेहरे डराने नहीं आते, वो चेहरे तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। आत्मा डरती नहीं, आत्मा मुक्त होती है। ये शरीर था जो डरता था, ये मन था जो चिपका रहता था। आत्मा के सामने उस पल में न कोई धर्म होता है, न कोई जाति, न कोई पहचान, सिर्फ चेतना की रोशनी होती है। जब तक सांस चलती है हम बाहर की दुनिया में फंसे रहते हैं, लेकिन जब सांस रुकती है आत्मा भीतर के दरवाजे पर पहुंचती है। वो दरवाजा ही असली दुनिया है। जिंदगी में हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आत्मा के लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। वो दरवाजा एक क्षण में तुम्हें वहां ले जाता है जहां न समय है न दूरी। मौत के बाद आत्मा सबसे पहले जो देखती है वो न कोई इंसान है, न कोई ईश्वर बाहर से उतरता है। वो अपनी ही आंतरिक रोशनी को देखती है, लेकिन उस रोशनी का रूप तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। जो बौद्ध है वो उसे बुद्ध के रूप में देख सकता है,
जो किसी देवी में विश्वास रखता है वो उस देवी के रूप में देख सकता है। जो नास्तिक है वो उसे बस एक उजली ऊर्जा के रूप में महसूस करता है। इसलिए आत्मा जिस पहले चेहरे से मिलती है वो दरअसल अपने ही अंदर का चेहरा होता है। यह वही चेहरा है जिसे तुमने जिंदगी भर ढूंढा लेकिन कभी देखा नहीं। मौत इस सच्चाई से पर्दा हटाती है। मौत सजा नहीं देती, मौत तुम्हें मुक्त करती है। जैसे ही आत्मा इस रोशनी में कदम रखती है उसे एक गहरी शांति महसूस होती है। कोई दर्द नहीं होता, कोई घुटन नहीं होती। वो शरीर का अनुभव खत्म हो चुका होता है। अब आत्मा ऊर्जा बन चुकी होती है। वो उड़ सकती है, देख सकती है, लेकिन अब उसे कुछ हासिल नहीं करना होता। वो उस शून्य में तैर रही होती है जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ महसूस करने में है। लेकिन सभी आत्माएं इस रोशनी में तुरंत नहीं घुसती। कुछ आत्माएं बहुत चिपकी होती हैं अपने घर, अपने परिवार, अपनी इच्छाओं से। वो रोशनी के सामने कुछ देर ठहर जाती है। कुछ डरती है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी खुद को इस रूप में नहीं जाना। लेकिन चाहे वो ठहरे या आगे बढ़े, रोशनी वहीं रहती है, इंतजार करती है। वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इस पल में आत्मा के पास चुनाव होता है। वो चाहे तो पुरानी दुनिया के आसपास मंडरा सकती है कुछ समय के लिए, और चाहे तो रोशनी में विलीन हो सकती है। बहुत सी आत्माएं जिन्हें अधूरा काम छोड़कर जाना पड़ता है वो कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उन्हें देखते रहती है जैसे कोई खिड़की से किसी को देखता है। और फिर एक समय आता है जब वो रोशनी में समा जाती है। मौत के बाद की ये यात्रा किसी धर्म की कहानी नहीं है, ये एक चेतना का विज्ञान है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब तुम सांस लेते हो तो बाहर की दुनिया दिखती है, जब सांस रुकती है तो भीतर की दुनिया खुलती है। इसलिए संत लोग कहते हैं, मरो उससे पहले कि मर जाओ। यानी जब तुम जिंदा हो तभी इस रोशनी को पहचानो, ताकि जब मौत आए तो डर नहीं, बस मुस्कान हो। आत्मा के लिए मौत कुछ ऐसा है जैसे किसी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया हो। पक्षी उड़ जाता है, वो पहली बार देखता है आसमान, वो आसमान जो हमेशा था लेकिन वो पिंजरे में फंसा था। शरीर वो पिंजरा है और चेतना वो पक्षी। और सबसे पहले आत्मा उस खुले आसमान को देखती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या आत्मा भगवान को सबसे पहले देखती है? जवाब है, अगर तुमने जिंदगी में भगवान को बाहर ढूंढा तो शायद तुम्हें वही रूप दिखे, लेकिन अगर तुमने कभी भीतर झांका तो तुम्हें एहसास होगा कि वो भगवान कोई बाहर का चेहरा नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना है। मौत तुम्हें खुद से मिलाती है। इसलिए जो इंसान जिंदगी में ध्यान करता है, प्रेम करता है, सच में जीता है, उसके लिए मौत डरावनी नहीं होती। वो उस रोशनी को पहचान लेता है। और जो जिंदगी भर सिर्फ बाहर भागता है उसके लिए मौत एक झटका होती है। लेकिन फिर भी वो रोशनी उसे भी मिलती है, क्योंकि रोशनी तो हर आत्मा के भीतर है। कभी किसी इंसान के चेहरे को ध्यान से देखो जब वो आखिरी सांस ले चुका होता है। उस चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे किसी ने बहुत लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचा हो। वो शांति इसलिए होती है क्योंकि आत्मा अपनी असली जगह पर लौट रही होती है। ये डर हम पैदा करते हैं कि मौत अंधेरी है, दर्दनाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत जितनी शांत है उतनी जिंदगी कभी नहीं होती। जिंदगी में हम लड़ते हैं, रोते हैं, डरते हैं। मौत में यह सब खत्म हो जाता है। आत्मा सिर्फ देखती है, और सबसे पहले जो देखती है वो अपनी अनंत, असीम, उजली चेतना। इसलिए मौत से मत डरो। मौत कोई दुश्मन नहीं, वो तो तुम्हें उस जगह ले जा रही है जहां से तुम आए थे। जैसे कोई नदी समंदर में लौटती है। नदी डर सकती है किनारों को छोड़ने से, लेकिन समंदर उसे गले लगाता है। आत्मा सबसे पहले इसी समंदर को देखती है, अनंत चेतना का समंदर। अगर तुमने जिंदगी में कभी आंखें बंद करके गहरी सांस ली हो तो कभी कभी तुम्हें भी वो रोशनी महसूस हुई होगी। वही रोशनी है जो मौत के बाद आत्मा देखती है, लेकिन तब और ज्यादा साफ और ज्यादा गहरी। कई लोग इस पल में कहते हैं, मुझे किसी ने पुकारा। वो कोई बाहर से नहीं पुकारता, वो तुम्हारी अपनी चेतना तुम्हें बुलाती है। वो कहती है, चलो घर। और आत्मा मुस्कुराते हुए उस दिशा में बढ़ती है। लेकिन कुछ आत्माएं इस पुकार को अनसुना कर देती हैं,
क्योंकि वो अभी भी किसी रिश्ते में अटकी होती है। वो किसी के रोने से, किसी की तड़प से बंध जाती है। लेकिन समय के साथ वो भी उस पुकार को सुनती है, क्योंकि वो पुकार सच्ची होती है। वो झूठी दुनिया की आवाज नहीं होती। इस पूरी यात्रा में कोई डर नहीं होता। डर शरीर और मन में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा सबसे पहले जिस चीज को देखती है वो है अपनी असीम आजादी। और इसीलिए जो लोग मरने से पहले इस सच्चाई को जान लेते हैं, वो मरते वक्त मुस्कुराते हैं। ये स्क्रिप्ट किसी डरावनी कहानी की तरह नहीं है, बल्कि एक आमंत्रण है जीवन को समझने का। अगर तुमने जिंदगी में चेतना को महसूस किया, तो मौत तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होगी। वो एक मुलाकात होगी खुद से। आत्मा सबसे पहले जिसे देखती है वो है अपना असली घर। वो घर किसी मंदिर में नहीं, किसी आसमान में नहीं, वो घर तुम्हारे ही भीतर है। मौत बस इतना करती है कि जो पर्दे तुमने ओढ़ रखे थे वो हटा देती है। और जैसे ही वो पर्दे हटते हैं, आत्मा कहती है, ओह, मैं तो यही थी। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा तुम भीतर से जीते हो, उतना ही सुंदर वो पहला पल होगा जब तुम उस रोशनी से मिलोगे। और उस रोशनी में कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी वो सबसे अपना लगता है, क्योंकि वो तुम ही हो, तुम्हारा असली रूप। तो अगली बार जब मौत का नाम सुनो तो डरना मत। याद रखना, वो अंधेरा नहीं है, वो रोशनी है जिसे तुमने अब तक सिर्फ बाहर ढूंढा था। वो पहला चेहरा कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना का चेहरा है। और उसी क्षण आत्मा समझ जाती है, मौत कभी थी ही नहीं, सिर्फ रूप बदला है, बस इतना सा। अगर इस बात ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा की है, अगर तुमने भी कभी उस अनकही रोशनी को महसूस किया है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो मौत से डरते हैं, ताकि डर की जगह समझ और शांति आ सके। अभी इसी पल सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ताकि अगली गहराई भरी बात सबसे पहले तुम तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं रोशनी को देखने के लिए, ताकि ये स्वर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा बन जाए। और याद रखो, ये बातें सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज से जिंदगी को थोड़ा और गहराई से जीना शुरू करो, क्योंकि जब वो पल आएगा तो डर नहीं, सिर्फ मुस्कान होगी।